पहाड़ हो या बड़ी बड़ी चट्टानी, वेग से बहती नदियां हो या बखलाते झरने, उसे न जाने क्यों अपनी ओर खींचते हैं। चट्टानों को अपने आलिंगन में बांध उन्हें अपने तेज प्रभाव से चूमते झरने जब नदी में गिरते हैं तो कभी सफ़ेद रुई के गुच्छे जैसे लगते हैं तो कभी बर्फ के छोटे छोटे बहते खंड। पानी की प्रवाह और चंचलता को देख लगता है वास्तव में जीवन में गतिशीलता ऊर्जा बनकर सांस ले रही है। यह गतिशीलता उसे मशीनी भागदौड़ से अलग होती है जिसके हम अभ्यस्त हो चुके हैं। पल भर को डर अवश्य लगता है उन दृश्य को देखकर, फिर भी उनसे मिलने वाली ऊर्जा एक आत्मिक संतोष से भर जाती है, मन के भीतर एक सुकून भर देती है। इसलिए शहरी जीवन की भागदौड़ और शोर से जब भी वह परेशान हो जाती है तो निकल पड़ती है नर्मदा की धारा को छूने के लिए, उसके प्रवाह को महसूस करने के लिए। पानी के बीच उठते उसके प्रवाह की धुंध के पार बहुत बार उसने कुछ तलाश करने की कोशिश भी की है, शायद किसी आकृति को, किसी की छवि को, कल्पना में बसे किसी चेहरे को, न जाने क्या जिसे वह तलाशती है, पर कुछ तो है जिसे पाने की उम्मीद में इस बार भी वह खींची चली आई थी। वह नर्मदा नदी के किनारे, हालांकि ऐसा वह अपने मन को समझाने के लिए कहती है, जानती अच्छी तरह से कि वह केवल भ्रम में जी रही है, वरना कहाँ किसी को तलाश रही है। कोई आकृति, कोई छवि अब उसके मन में नहीं बसती, जो थी उससे तो वह बहुत दूर आ चुकी है। किसी से बहुत प्यार करो और वह आपको धोखा दे तो उसके बाद भरोसे की गुंजाइश ही नहीं बचती है। फिर किसी और को चाहने या पाने की ख्वाहिश भी उसी धोखे के मलबे के साथ दफन हो जाती है। एक बार तो मुड़ी तो फिर वापस पलट कर ही नहीं देखा। वह भी तो उल्टी दिशा की ओर चलती थी, नर्मदा नदी की तरह। धोखा क्या नर्मदा को ही मिला था? उसने भी तो उस दर्द को झेला है, तभी तो समझ सकती है वह नर्मदा नदी की तड़प, वेदना, अपमान की पीड़ा और क्रोध को। नर्मदा के बारे में कहा जाता है कि वह राजा मेघल की पुत्री थी। अमरकंटक की पहाड़ियों में राजकुमार सोनभद्र और नर्मदा साथ साथ पले बढ़े और उनके बीच प्रेम पनप गया। विवाह से ठीक पहले उसने सोनभद्र को अपनी दासी झूला, यह नदी मंडला के पास बहती है, के साथ देखा। यह देख क्रोधित हो नर्मदा ने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण किया और उल्टी दिशा की ओर चलने लगी। सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह नर्मदा के पीछे भागा। कहा जाता है कि तब से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई, जबकि बाकी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती है। नर्मदा की तरह वह भी तो विवाह मंडप से उठ गई थी। तुषार के धोखे को जानकर कितना गिड़गिड़ाया था वह। भूल हो गई निवी, माफ़ कर दो, न चाहते हुए भी गलती हो गई। मैं क्या करता? तुम्हारी सहेली ने ऐसी अदाएं दिखाई कि भटक गया। कसूर अकेले मेरा ही नहीं है, तुम्हारी सहेली अनुराधा का भी है। तुम मुझे फोन कर लेती, क्यों संदेश देकर भेजा था उसे? शादी का थी मैं, ऐसा कुछ ही कुछ कहा था उसने तुम्हारा मैसेज देते समय, इसलिए फ़ोन करने के बजाय वह संदेश लेकर आई है। उस समय होटल के कमरे में मैं अकेला था और वह खड़ी थी मेरे सामने, ऐसा श्रृंगार किया हुआ था मानो वही दुल्हन बनने वाली हो। उसी ने मेरे चेहरे को छूते हुए कहा था, बहुत होठ हो तुम तुषार, मुझे पहले मिल जाते तो फौरन शादी कर लेती। निवी की तरह 1 साल तक इंतजार न कराती। मूर्ख है निवी जो अपना कैरियर बनाने के चक्कर में तुम्हें 1 साल तरसाया। वह मेरे करीब खड़ी हो गई थी, इतने पास कि उसकी सांसों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैं पीछे हटा तो उसने पास आकर मुझे बाहों में भर लिया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया। मैंने अपने को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ एक जकड़न की तरह मुझ पर कसती कर दिया। नन जपन का छुड़ान का बहुत फरारा का गई। मैं भय गया निवी, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाया। यकीन करो वह सब अचानक हुआ था, मुझे माफ़ कर दो। उठ गई थी मंडप से वह, नहीं रुकी थी निवी। वह क्रोध से जल रही थी, नहीं सह सकती वह अपमान। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी थी उसे। वह बुलाता रहा और उल्टी दिशा में भागती गई। तभी उसने वादा किया था अपने से कि वह कभी विहार नहीं करेगी, बिल्कुल नर्मदा नदी की तरह। तभी तो बहुत अपनी लगती है यह नदी, उसे कितनी समानता है दोनों में। तुम बहुत हट्टी हो, तुषार ने उसे कहा था। नहीं, यह मेरी हट नहीं, आत्मसम्मान को बचाना चाहती हूँ। तुम अनुराधा के सामने खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए, तुम हमारे प्यार के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए। कल को फिर कोई अप्सरा बन तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी तो फिर नियंत्रण नहीं खोगे, इसका भरोसा दिला सकते हो? तुम चाहे लाख वादे करो, लेकिन मैं तुम पर अब विश्वास नहीं कर पाऊंगी। उसके मम्मी पापा ने भी बहुत समझाया था उसे, वह नहीं मानी थी। प्यार करो तो उसे शिद्दत और ईमानदारी से निभाना चाहिए। हमेशा से यही सुनती आई थी अपने पापा से। पापा और माँ का प्यार वह बचपन से देखती आ रही थी। उसने बचपन में ही ठान लिया था कि प्यार करेगी तो एकदम सच्चा वाला, पवित्र और मन के गहराइयों में उतरने वाला। तुषार से उसने ऐसा ही प्यार किया था।
उसे पता है लोग उसे इस बात के लिए पुराने विचारों वाली कहकर छेड़ते भी थे। खासकर अनुराधा उसके बारे में सोचकर मन में कसैलापन घुल गया। अनुराधा तो जानती थी कि वह तुषार से कितना प्यार करती है। अपने दिल खोलकर रख दिया था उसने उसके सामने। कैसे जान नहीं पाई कि वह तुषार को पसंद करती है। उसके दिल में क्या है समझ नहीं पाई। समझती भी कैसे, आखिर उस पर भी तो वह भरोसा करती थी। कितना मजाक उड़ाती थी उसका वह। आज के ज़माने में तू लैला मजनू जैसे प्यार की माला जपती है। सच में प्यार ऐसा नहीं होता। प्यार का मतलब है ऐश करो, जो पसंद आ जाए उसके साथ घूमो फिरो, संबंध बनाओ और मस्त रहो। हाँ, उसकी जेब भरी होनी चाहिए। तू लकी है कि तुषार है, उम्र भर ऐश करेगी, के पास बहुत पैसा। काश वह तब समझ पाती अनुराधा के इरादों को। उसके यहाँ हमेशा पैसों की तंगी रहती थी, शायद इसलिए उसने तुषार के करीब आने की कोशिश की। हालांकि तुषार ने उसे अपनाया नहीं है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा, और न ही तुषार से प्यार उसके पैसों की वजह से किया था। वह खुद इतनी काबिल थी कि तुषार के पैसों पर ऐश करने का ख्याल कभी मन में आया ही नहीं था। दैनिक भास्कर 2 साल हो गए हैं इस बात को। मम्मी पापा चाहते हैं कि वह शादी कर ले, लेकिन उसने जो प्रण किया था उस पर ही टिकी है। न जाने क्यों मन ही नहीं करता अब किसी पर विश्वास करने का। दोबारा प्यार वह किसी से कर भी नहीं पाएगी। तिक्त हो गई है शायद। भरोसा अगर प्यार में टूटे तो ज़्यादा दर्द देता है। तभी नर्मदा ने भी चिरकुंवारी रहने का प्रण किया था। नर्मदा के पानी में हाथ डाला तो एक अलौकिक आनंद का अनुभव हुआ। मन शांत हो गया था। धुंध के पार किसी आकृति को तलाशने की चाह नहीं थी। रब भर नर्मदा की आरती शुरू हो गई थी। वह उठ गई और मंदिर की तरफ चल दी। एक बार फिर नर्मदा के बहते पानी को देखा। वह महसूस कर पा रही थी नर्मदा के सौंदर्य, तेज और भावात्मक तूफान को। निवि को अपने अंदर एक ऊर्जा बहने का एहसास हुआ जो छूट गया। उसे नर्मदा के जल में प्रवाहित करने के बाद सचमुच सुकून महसूस कर रही थी। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।